FBI के ऑफिसर्स ये देखकर हैरान थे कि जिस बैंक में अगर कैश खुली भी रख दी जाए तो वो फिर भी चोरी नहीं हो सकती, वहाँ अथॉरिटीज की नाक के नीचे से कैसे $1 मिलियन से ज्यादा कैश, हजारों तोले सोना और करोड़ों की प्रॉपर्टी पेपर्स चुरा लिए गए। सबसे हैरानगी की बात तो ये है कि कैसे इस बैंक को 2 दिन तक इस रॉबरी की जरा सी भी भनक नहीं पड़ी। ना सिर्फ FBI बल्कि US मिलिट्री की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सॉल्व करने में एड़ी चोटी का जोर लगा बैठी थीं। हम बात कर रहे हैं US हिस्ट्री की एक ऐसी बैंक रॉबरी की जिसे आज तक द मोस्ट परफेक्ट क्राइम माना जाता है। इस रॉबरी की कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1981 की सुबह से, जब बैंक की एक कस्टमर अटेंडेंट से ये कहती है कि उसे अपना सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलकर कुछ इंपॉर्टेंट सामान रखवाना है। अटेंडेंट उस कस्टमर को लिए बैंक वॉल्ट में जाती है, जहां देखने पर तो सब कुछ बिल्कुल सही नजर आता है, लेकिन जैसे ही ये अटेंडेंट उस कस्टमर की डिपॉजिट बॉक्स को चाबी लगाती है तो उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरा का पूरा लॉक चाबी समेत डिपॉजिट बॉक्स में गिर जाता है और उस सेफ्टी बॉक्स में एक बड़ा सा होल दिखने को मिलता है। ये देखते ही अटेंडेंट और वो कस्टमर घबराकर चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और इन चीखों से बैंक मैनेजर और गार्ड्स पलक झपकते ही बैंक वॉल्ट में आ जाते हैं। हकीकत तो तब खुलती है जब पता ये चलता है कि टोटल 74 वॉल्ट्स में से करोड़ों का माल किसी ने रातों रात चुरा लिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आखिर कैसे इस बैंक को 2 दिन तक इस चोरी का जरा बराबर भी एहसास नहीं हुआ। आइए जानते हैं इस रॉबरी के बारे में और भी डिटेल से, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इस बैंक रॉबरी का पता चलते ही FBI और फेडरल पुलिस जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान थे वो ये थी कि आखिर चोर इस वॉल्ट में घुसा कैसे। इस वॉल्ट में घुसने और निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद था और वो था स्टेनलेस स्टील की थिक लेयर से बना मेन डोर, जो ना तो टूटा हुआ था और ना ही वॉल्ट की किसी और दीवार पर कोई अलहदा से तोड़-फोड़ थी। और तो और हाई सिक्योरिटीज के लिए उस वक्त बैंक्स में जो भी लॉक्स हुआ करते थे वो टाइम लॉक टेक्नोलॉजी पर काम किया करते थे, यानी बैंक मैनेजर्स क्लोजिंग के टाइम पर इस लॉक में अगले दिन की ओपनिंग का टाइम सेट कर दिया करते थे और इस दौरान इसे कोई भी नहीं खोल सकता था। और हमेशा की तरह इस बार भी बैंक मैनेजर ने वॉल्ट को सैटरडे की शाम में टाइम लॉक लगाकर मंडे तक के लिए बंद कर दिया, क्योंकि संडे को बैंक्स बंद हुआ करते थे। 13 अप्रैल की सुबह जब पुलिस को इस चोरी की खबर हुई तो FBI के साथ मिलकर उन्हें बस 3 चीजों के सुराग मिले। एक थी अलार्म क्लॉक, जो वॉल्ट वाली सीलिंग के कमरे में छुपाई गई थी। दूसरे कुछ टूल्स जैसे कि स्क्रू ड्राइवर्स, हैमर्स और रेंच वगैरह, जिनका इस्तेमाल लॉक तोड़ने के लिए किया गया था। लेकिन तीसरी चीज ने उनकी हैरत और भी बढ़ा दी और वो थी एक यूरिन बॉटल, जो उस चोर ने इस हाइस्ट के दौरान किया था। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक FBI इसी मुश्किल में फंसी थी कि चोर आखिर वॉल्ट में घुसा कैसे, क्योंकि वहाँ ना तो कोई सुरंग थी और ना ही कोई सुराख, और तो और वॉल्ट का दरवाजा भी बाहर ही से लॉक था। कुछ अरसे बाद एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे शहर को चौंका दिया, और वो ये था कि ये चोरी किसी ग्रुप ने नहीं बल्कि एक अकेले इंसान ने की थी, और वो कोई और नहीं बल्कि उस टाइम का सबसे बेहतरीन हेयर ड्रेसर विलियम स्मार्टो था। इस रॉबरी के लिए विलियम्स और उसके भाई ने सबसे पहले बैंक में एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खरीदा। इनका तरीका वारदात कुछ ऐसे था कि वो ऐसा बैंक चुनते थे जिसके आसपास काफी सारे अमीर लोग रहते हों, क्योंकि जहां अमीर लोग रहेंगे वहां ज्यादा वॉल्ट्स और उनमें ज्यादा कैश होगी, और इसीलिए इन्होंने इसी बैंक को चुना था। अब विलियम उस सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के बहाने इस बैंक में हर रोज आने जाने लगा और अपनी अच्छी लुक्स और इम्प्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल के चलते अटेंडेंट से दोस्ती भी कर ली। बार बार बैंक के चक्कर लगाने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि बैंक स्टाफ उन्हें पहचानने लगे और हम उनकी अच्छी बुक्स में आ जाएं। साथ ही साथ विलियम स्मार्टो वॉल्ट अटेंडेंट पर भी अच्छी खासी नजर रखे हुए था कि वो बैंक में क्या क्या काम करती है, कब आती और कब जाती है, हत्ता कि उसकी टी ब्रेक का भी विलियम्स को अच्छे से अंदाजा हो गया था। विलियम स्मार्टो अब धीरे धीरे से इस रॉबरी के लिए टूल्स एक बड़े से बैग में डालकर अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में रखने लगा, और जब बैंक वालों को उसके हर रोज एक बड़ा सा बैग लाने पर शक हुआ तो उन्होंने स्मार्टो से इसके बारे में तफ्तीश भी की, लेकिन उसने अपनी डिटेल्स में ये बता रखा था कि वो एक बहुत बड़ा पेंटर है और इस बैग में जस्ट कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स ही होती हैं। वॉल्ट अटेंडेंट और बाकी कुछ लोगों को उसकी अच्छी रेपुटेशन होने पर यकीन आ गया और उन्होंने स्मार्टो को बिना तलाशी लिए जाने दिया। पूरे 7 दिन सामान जमा करने के बाद वो अब अपनी रॉबरी के लिए बिल्कुल रेडी था। 11 अप्रैल की सुबह विलियम्स वॉल्ट में सामान रखने जाता है और वॉल्ट अटेंडेंट कस्टमर प्राइवेसी के चलते वॉल्ट से बाहर आ जाती है। इसी दौरान स्मार्टो का भाई उस अटेंडेंट को बातों में लगा लेता है और वो ये भूल जाती है कि वो वॉल्ट उसने स्मार्टो के लिए खोला था। दूसरी तरफ स्मार्टो इसी दौरान वॉल्ट्स के पीछे एक हिडन बंकर में खामोशी से छुप जाता है। कुछ देर गुजरने के बाद अटेंडेंट जब वॉल्ट में आती है तो किसी को ना पाकर उस वॉल्ट को लॉक कर जाती है, और इस बार लॉक लगाने के साथ साथ टाइम लॉक भी एक्टिवेट किया जाता है, क्योंकि ये सैटरडे का दिन था और मंडे तक इस बैंक को बंद रहना था। अब स्मार्टो सैटरडे की रात से लेकर मंडे की सुबह तक उस बैंक में अकेला होता है।
जब सारी तैयारियां मुकम्मल थीं तो सेफ लॉक्स को तोड़ने से पहले एक ऐसा मसला था जिसे स्मार्टो ने हर हाल में हल करना था, और वो था सेफ्टी अलार्म्स का मसला। वो ये तो जानता था कि ये अलार्म इसी रूम में कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन उसे इसकी एग्जैक्टली लोकेशन मालूम नहीं थी। थोड़ा ढूंढने पर उसकी नजर उस रूम की सीलिंग पर पड़ी जिसमें एक छोटा सा सुराख था। थोड़ी सी सीलिंग तोड़ने पर उसे अंदर से वही मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। स्मार्टो सिर्फ अपने नाम से ही स्मार्ट नहीं था, बल्कि उसने थोड़ा दिमाग लगाकर उस अलार्म का साउंड एक्यूमुलेटर को खराब कर दिया। अब रास्ता बिल्कुल साफ था और उसके पास ये रॉबरी करने के लिए पूरा दिन मौजूद था। और यहाँ से शुरुआत होती है उस चोरी की जो कभी भी किसी ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची थी। विलियम स्मार्टो बहुत ही इत्मीनान से अपने वॉल्ट से वो सारे टूल्स निकालता है जो इतने अरसे से वो जमा कर रहा था, और वो अपने साथ कुछ ऐसे बोल्ट्स भी लाया था जो बिल्कुल सेफ डिपॉजिट बॉक्स के हिसाब से डिजाइन किए गए थे, ताकि चोरी करने के बाद वो इन लॉक्स को इन्हीं बोल्ट्स की मदद से लगा सके और किसी को जरा बराबर भी शक ना हो। इस पूरी रॉबरी के दौरान एक चीज ऐसी थी जिसका उसने खास ख्याल रखा, और वो ये था कि लॉक्स तोड़ते हुए सेफ्टी बॉक्स को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि इतनी आसानी से इस रॉबरी के बारे में किसी को भी पता चले। इस पूरी चोरी के दौरान जो गंद और कचरा इस वॉल्ट में इकट्ठा होता जा रहा था वो उसे इन्हीं सेफ्टी बॉक्स में जमा कर रहा था, ताकि देखने पर पहली नजर में ऐसा महसूस हो कि जैसे वॉल्ट बिल्कुल सही सलामत है और यहाँ कोई गड़बड़ नहीं। फिर वो उन्हीं बोल्ट्स की मदद से उन सेफ्टी बॉक्स के लॉक को वापस से लगा देता है, जिससे किसी को भी जरा बराबर शक नहीं होता। सारा सामान लूटने के बाद और अपने सारे टूल्स उसी सीलिंग में छुपा देने के बाद वो फिर से उसी हिडन बंकर में खुद भी छुप जाता है, लेकिन इस बार वो एक छोटा शीशा सीलिंग में छुपाकर इस तरह से लगा देता है कि अगले दिन जो भी हो वो उस पर अच्छी से नजर रख सके। अगले दिन यानी कि 13 अप्रैल को वॉल्ट अटेंडेंट सुबह रूटीन के मुताबिक वॉल्ट में आई और सब कुछ ठीक पाकर वहाँ से चली गई। तभी स्मार्टो कंस्ट्रक्शन ड्रेस पहनकर उस वॉल्ट से फरार हो जाता है, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बैंक में एक साइड पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही थी और अभी तक चोरी का कोई नामो निशान भी किसी को नहीं पता था। इसीलिए स्मार्टो पर किसी का भी शक नहीं गया। स्मार्टो ने जल्दी से बैंक से निकलकर ये लूट से भरे बैग अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख दिए, जिसमें उसका भाई उसका वेट कर रहा था। और इसके बाद कई सालों तक FBI और फेडरल पुलिस इस केस के पीछे हाथ धोक कर पड़ी रही। कई सालों बाद तक भी जब FBI कोई सुराग न लगा सकी तो वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर ने इसे एक परफेक्ट क्राइम का नाम दे दिया। विलियम स्मार्टो अपने टाइम की सबसे हैरत अंगेज बैंक रॉबरी को अंजाम दे चुका था, और जो तरीका उसने ये बैंक लूटने का अपनाया वो इतना परफेक्ट था कि किसी को 2 दिन तक भी जरा बराबर खबर नहीं हुई। लेकिन फिर शिकागो के किसी और बैंक वॉल्ट में उनके कस्टमर को उसकी सीलिंग पर एक आदमी के चलने की आवाज आई। उस बैंक ने होशियारी से काम लेते हुए जल्दी से FBI और पुलिस को नोटिफाई कर दिया। पुलिस ने आते ही जब उस वॉल्ट की सीलिंग को तोड़ना शुरू किया तो उन्हें पीछे छुपा एक आदमी नजर आया। लाख कोशिशों के बाद भी जब वो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा था तो पुलिस ने फायर बैक करने का इरादा किया, और इसी डर से वो इंसान जल्दी से सीलिंग से बाहर आ गया, और वो कोई और नहीं बल्कि विलियम स्मार्टो ही था। लेकिन अब की बार किसी एक कस्टमर की वजह से उसका सारा प्लान चौपट हो गया था। जब पुलिस ने उससे तफ्तीश की तो उसने इस क्राइम के साथ साथ द परफेक्ट क्राइम यानी पिछले बैंक के बारे में भी एतराफ कर लिया। खैर विलियम स्मार्टो अपने टाइम की सबसे हैरत अंगेज रॉबरी को अंजाम दे चुका था, और जो तरीका उसने इन बैंक्स को लूटने के लिए अपनाया वो इतना परफेक्ट था कि बैंक्स को कई दिन तक भी जरा बराबर एहसास नहीं होता था। खैर होपफुली आपको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और अगर जरा सी भी पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।